गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज नवोदय के एग्ज़ाम को देखते हुए जो कि अप्रैल में होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लाया हूं, जिसमें हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के मैथ के डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें मैंने पहला सवाल आपके सेट से उठाया है एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और नवोदय के हर पेपर में, हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक साल पूछा गया है। इस सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से हल करना सीखेंगे। देखते हैं क्या है सवाल। ये है कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 36 है, 36 है, तो इनका LCM क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, LCM क्या होगा। इस सवाल को बहुत ही आसानी से हम लोग हल करना सीखेंगे। कह रहा है कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक होगा। एक सलाह मैं देना चाहूँगा बच्चों कि जब भी आप नवोदय के एग्ज़ाम में सवाल को हल कर रहे हों तो आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, उसे समझें कि सवाल कह क्या रहा है। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समावर्तक होगा। एक फॉर्मूले को आप लोग हमेशा याद रखेंगे बच्चों, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू दूसरी संख्या, ओके, दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अब इस फॉर्मूले की सहायता से कैसे हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। एलसीएम हमारा पूछा जा रहा है, एलसीएम हमने एलसीएम की जगह पर एलसीएम लिख देना है, इनटू एचसीएफ हमारा दिया गया है। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक HCF 36 है तो HCF की जगह पर हमने 36 पुट कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है 72, पहली संख्या क्या है 72 इंटू दूसरी संख्या क्या है 180। अब यहाँ से सवाल को हल करना है। बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है कैसे कटाएंगे सर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे LCM, यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से आप कटा लेंगे इसको। कोई ज़रूरी नहीं है इनके अपॉन में जाके 36 को नीचे लाके सॉल्यूशन करना, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ से भी आप कटा सकते हैं। 36 1 जा 36 एंड 36 2 जा 72। दो बार में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बचा है कॉफिशिएंट, तो LCM इज इक्वल टू 180 इंटू 2 360। नीचे लिख रहा है, पता चल रहा है, बोलना चाहिए ना, ओके। यहाँ तक दिख रहा है, ओके। सो नाउ हमारा क्या हो गया आंसर, LCM इज इक्वल टू 180 इंटू 2 360 हमारा LCM हो गया। अब इस तरह से काफ़ी तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे कि आपको पहली संख्या दे दिया गया है, दूसरी संख्या दे दिया गया है, महत्तम समावर्तक, तीनों चीज़ें दी गई हैं। इसमें चार चीज़ें होंगी, LCF होंगी, HCF होंगी, पहली संख्या होंगी, दूसरी संख्या होंगी। और एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी एक वैल्यू को, या तो पहली संख्या की वैल्यू को, या तो दूसरी संख्या की वैल्यू को, या फिर LCM की वैल्यू को, या फिर HCF की वैल्यू को वो वो नहीं देगा वो, और आपको कहेगा कि उसी वैल्यू को बताएं क्या होगी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और ये जो सवाल का लेवल है वो SSC के अपर लेवल तक, LDC UDC तक में भी पूछा जाता है। तो मिलते हैं बच्चों दूसरे सवाल में एक और इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ। धन्यवाद।